दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार की प्लॉट या इस प्रकार की ज़मीन को अगर नापने में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। समस्या आपका क्या हो सकता है? मान के चलिए आप 3 गो मेड़ मान के चलिए इस प्रकार की मेड़ आप 3 गो मेड़ जो है आराम से नाप लिए। नापने के बाद जो है आप चौथा मेड़ पे जब उतरते हैं, उस चौथे मेड़ पे क्या मिलता है आपको? मान के चलिए तालाब भी मिल सकता है, पेड़ भी मिल सकता है, घर भी मिल सकता है और उसका एग्ज़ैक्ट जो लंबाई है आप जो उसमें पता नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम उसका जो पूरा डिटेल आपको जानकारी दी है कि इसका एग्जैक्ट लंबाई आप कैसे पता कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मान के चलिए एक प्लॉट है और ये इसका मान के चलिए ये पूरा प्लॉट है। ये 4 गो लाइन है, इस प्रकार का प्लॉट है और इस प्रकार के प्लॉट को जो है 3 गो लाइन आपका ठीक है। ये आपका चौथा जो लाइन है, इस लाइन में क्या आ गया है? एक तालाब आ गया है। एक तालाब आ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा ज़मीन है और इस बीच में क्या है? इस बीच में ये आपका एक तालाब नज़र आ गया। अब इस तालाब का जो है लंबाई हमको कैसे पता मिलेगा? इस तालाब में मान के चलिए अगर उतर भी नहीं सकते हैं, बहुत पानी है इसमें। तो इसका जो है बिना उतरे इसका यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हम कैसे पता कर पाएँगे? तो यही चीज़ हमको जो है यहाँ पर आपको पूरा डिटेल और पूरा बारीकी के साथ हम यहाँ पर बताए हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से जो है मिनटों में आप ये काम जो है कर सकते हैं। बहुत सारे अमीर लोग क्या करते हैं यहाँ पर लगभग बहुत सारा यहाँ पर बहुत ही पानी होता है। मान के चलिए अगर ठंडा में अगर नापी करने के लिए चले गए, तो क्या होता है कि मतलब जिसके नापी के लिए गए उन्हीं को वहाँ पर मतलब क्या करते हैं, उतार देते हैं पूरा ठंडे पानी में। उसको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ये रूल पता नहीं है, तो नहीं पता होने के कारण वो क्या करते हैं, पानी में उतारते हैं, पानी में उतार के उसको नापी करवाते हैं। तो ये कुछ हद तक के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ठंडे में अगर किसी व्यक्ति को उतार देंगे उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जब रूल हमें अगर मिल रहा है, तो इस प्रकार का रूल को हम अप्लाई करके इसकी लंबाई को जो है एग्जैक्ट क्यों नहीं पता कर सकते हैं। तो आई होप जो है आपको जो है एकदम पूरा आज डिटेल जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो में जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा स्थल मिलेगा। मान के चलिए ये पूरा ज़मीन है, ये पूरा ज़मीन है और इस ज़मीन में आपको क्या करना है, एक लंब रेखा खींचनी है। और लंब रेखा आपको किस प्रकार खींचनी है? बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। तो एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींच लिए, एक 90 डिग्री। ये लाइन जो हम यहाँ पर खींचे, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मान के चलिए आप यहाँ से जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप खींच सकते हैं। थोड़ा छोड़ के खींचिएगा, बेटर रहेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से खींच लिए, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बना लिए। इसका लंबाई आप जितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खींचने के बाद अब यहाँ की स्थिति देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की ज़मीन है। मान के चलिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम सॉलिड ज़मीन है, तो यहाँ से जो है आप यहाँ से भी मतलब ले सकते हैं। मान के चलिए ये पूरा आपका लाइन मिटा हुआ है, ज़मीन में ये पूरा लाइन मिटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, झंडी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक झंडी ले लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से सीधा करके एक झंडी लेकर के सीधा में देखेंगे कि झंडी इस झंडे से इस झंडी में देखेंगे जैसे कि पूरा एकदम स्ट्रेट मिलना चाहिए, पूरा सीधा मिलना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर जो है आप लाइन को सीधा करके यहाँ पर लाइन आप दे सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दे दिए, यहाँ उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दे करके यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला लिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दे करके यहाँ से यहाँ तक मिला लिए। मिलाने के बाद इसका मेजरिंग कर लेंगे। इसका मेजरिंग हमने किया, यहाँ पर 60 फीट आया। इसका मेजरिंग कर लिए, इसका मेजरिंग करने के बाद यहाँ 60 फीट लंब आ गया। अब इसका जो कर्ण लेंगे, ये हमने यहाँ पर लंब बना दिया और इसको कर्ण बना दिया। ठीक है, आपको भी इस प्रकार से आपको बनाना है ताकि इसका जो है पूरा एग्जैक्ट लंबाई पता मिल सके आपको। तो इसका कर्ण हम यहाँ से यहाँ तक खींच लिए। खींचने के बाद यहाँ पर क्या किया, इसका भी मेजरिंग कर लिए कि ये कितना आया। यहाँ पर 100 फीट आ गया, इसका 100 फीट आ गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर हमें लंब मिल गया, उसके बाद कर्ण मिल गया। अब हमको पता करना है क्या, आधार। ये यहाँ से ये पूरा लेना है, ये भी आएगा, ये भी आएगा पूरा। ये पूरा जो आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आपका लंब आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का पता करना है। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आपको जो है इसकी जो है आधार आपको निकाल लेना है और इसका जो है आधार जो है एग्जैक्ट आपका पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है पूरा एग्जैक्ट लंबाई दिखाते हैं आपको बना करके। जैसे कि आपका आधार का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय का। जैसे कि आधार बराबर रूट अंडर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कर्ण मेरा कितना है, देखिए ये कर्ण हो गया, कर्ण मेरा 100 फीट हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद लंब कितना है 60, लंब का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और माइनस करेंगे 6 का 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 60 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 3600। अब इनको क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, 10,000 में से 3600 अगर माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6400। अब इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, ये रूट अंडर में है 6400, इसको रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 80 फीट होगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये 80 फीट किस प्रकार से लाए। अगर मान के चलिए, अगर आप जो है यहाँ पर उतर के भी अगर इसकी पैमाइश करते, या फिर कोई घर होता या फिर कोई पेड़ होते, तो एग्जैक्ट जो है आपको नापी इसका पता शायद नहीं मिल पाता। और इस प्रकार से अगर फार्मूला से अगर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट इसकी लंबाई जो है पता मिल सकता है। और बहुत सारे मतलब प्लॉटों में क्या होता है कि इस प्रकार का मान के चले, ये पूरा स्थल है, ये पूरा क्या है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है। और किस में क्या होता है, किसी प्लॉट में क्या होता है कि ये पूरा तालाब है और इसमें पूरा जंगल झाड़, मतलब इसमें जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें अगर जाना संभव नहीं होता है तो हमको अब इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक पता करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पता करना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार से हम पता कर पाएंगे, अभी तो मान के चलिए ये पूरा मतलब ज़मीन था, तो यहाँ पर से हम 90 डिग्री का कोण बना करके यहाँ पर मिला करके हम इसका लंबाई निकाल लिए। ये ऑलरेडी यहाँ पर इसका लंबाई मतलब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 40 फीट है, प्लस इधर भी 40 फीट है, और ये अब आया कितना 80 फीट। तो इसको टोटल जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, इसका यहाँ से ए से बी तक की पूरा लंबाई आपको पता मिल जाएगा। उसके बाद आप इधर जो चार को तरफ से मतलब नापे हैं वो सबका पूरा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार की अगर बाधा आता है तो यही रूल अपना करके जो है आप आराम से जो है इसकी लंबाई पता कर सकते हैं। अब हम बात करते थे, इसको आप जोड़ लीजिएगा पूरा, ये 8 दूनी 16, ये 0 हो जाएगा, 8 और 2 16 का 6, 160 आपका टोटल क्या आ जाएगा, इसका फिट आ जाएगा। ठीक है, 160 फीट इसका पूरा लंबाई आ जाएगा। तो आराम से इसका पता कर सकते हैं आप। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मान के चले यहाँ पर पूरा ज़मीन है अभी, अब इसमें ज़मीन ना रह करके पानी भी हो सकता है, या फिर जंगल झाड़ बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इसमें जाना ही संभव नहीं है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं, तो इसको भी जो है फाइंड आउट करके आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो ये रहा वो प्लॉट, तो ये आपका तालाब हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें जाना संभव नहीं है, इसमें पूरा क्या है, पूरा जंगल झाड़ है, सांप वाप कुछ भी हो सकता है, इसमें बीच में घुसना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर हम जो है जा सकते हैं, इधर से मान के चलिए कोई प्लॉट है, इधर से हम घूम के यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक हम चले गए, फिर वही रूल अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये पूरा स्थल है, यहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये तालाब है, तालाब से कुछ दूरी पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसका लंबाई कितनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको देखते हुए लेना है कि यहाँ पर कितना लंबाई है, ताकि मेरा तालाब में टच ना हो। तो क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लिए, बनाने के बाद यहाँ से जहाँ जहाँ तक मतलब इसकी जंगल झाड़ है, वहाँ से पॉइंट करके यहाँ तक की इसकी लंबाई झंडी देख करके, मतलब झंडी लगा लेना, यहाँ भी झंडी लगा लेना, जैसे कि पूरा लाइन जो है आपका स्ट्रेट हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक झंडी लगाने के बाद पूरा लाइन को यहाँ पर खींच लिए। खींचने के बाद अब हमारा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया कर्ण। ठीक है, अब ये बन गया मेरा लंब, क्योंकि हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो ये लंब बन गया मेरा। और इसका ये जो बन गया मेरा, ये आधार बन गया। अब इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई हम आराम से पता कर सकते हैं वही पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो चलिए हम आपको इसको भी बता देते हैं। जैसे आधार हम लिखिए, आधार बराबर लिख लेंगे हम कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना है, यहाँ पता कर लीजिए आप, कर्ण आपका कितना है देख लीजिए, 80 फीट है, 80 फीट माइनस, अब लंब देख लीजिए, लंब आपका कितना है 45, 45 का स्क्वायर। उसके बाद रूट अंडर करेंगे,
80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 6400। अब देख लीजिए 45 को स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 20, ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया। इसको क्या करेंगे आप माइनस कर लेते हैं, 6400 को माइनस करेंगे आपका 20-25 से, तो ये आपका आ जाएगा 43-75। अब इसको रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा आपका 64.143। ये आपका क्या आ जाएगा, ये फिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है आपका कितना आ जाएगा 64 पॉइंट, ये आपका 143 आ जाएगा, ये आपका फिट आ गया। तो आराम से यहाँ तक की लंबाई आप एग्जैक्ट जो है पता कर लिए। मान के चलिए यहाँ पर जा भी नहीं पाए तो इस प्रकार से आप इधर भी हो सकता है। अगर आपका मान के चलिए इधर भी अगर जंगल झाड़ है तो आप यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक इसका कर्ण खींच करके इसकी लंबाई आराम से आप पता कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको अगर दिक्कत आती है घर पे मैश करने में, कोई अगर नदी तालाब या कुछ भी आ जाता है तो आप आराम से जो है ये रूल अपना करके आप आराम से जो है इसकी लंबाई पता कर सकते हैं। आई होप आपको जो पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।